नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खाकान नजीब, माहिर मईशत हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बहुत अच्छी खबरें हमें हमारे अवैस लगारी साहब सुनाते रहते हैं। आज उन्होंने कहा है जी कि बिजली के शोबे में हमने 1100 अरब रुपए बचाए हैं। अब अगर तो ये IPPs के प्रॉफिट्स की बात कर रहे हैं तो देन इट्स अ ग्रॉस अंडर स्टेटमेंट। वो तो तकरीबन हमने पूरी रियासत ढाल के, जैसे पंजाबी में कहते हैं, पिघला के प्रॉफिट्स के ब्लैक होल में डाल दी और अभी भी कुछ नहीं बन पा रहा। इफ़ एट ऑल ये पैसे अगर बचे हैं तो कहाँ गए हैं? क्योंकि अभी बिजली की कीमत में तो एक पैसे की कमी भी नहीं हुई। तो ये इसे कैसे आप इंटरप्रेट करेंगे आवाम के लिए, जनाब डॉक्टर साहब? जी देखिए, बात यह है कि जो 2002 और 1994 के IPPs थे, उनमें से 5-6 के साथ मेरा ख्याल है ये तय हुआ है कि उनको बंद कर देंगे। तो जो उन पे पेमेंट जा रही थी, जिसको कैपेसिटी पेमेंट कहते हैं, वो ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह जो पाकिस्तान में IPPs जो लगे हुए हैं 1994 और 2002 के, उनकी जो कैपेसिटी थी वो इस तरह पे हो रही थी, यानी कि हम टेक और पे पे थे, वो टेक एंड पे पे चली जाएगी। तो इसको अगले 2-4-10 साल पे अगर आप उम्मीद करें तो आप एक फिगर इस तरह का क्रिएट किया जा रहा है कि अगर ये सारा पेमेंट होती रहती तो इतना एक्स्ट्रा खर्च होता। तो इसको इस तनाजुल में देखना चाहिए। अभी भी जब ये माफी चाहता हूँ, मैं इंटरजेक्ट कर रहा हूँ, इसका मतलब ये बचत अगले 10 साल में होगी हमें? ये अब साल तो उनको बताने चाहिए एग्जाम अथॉरिटीज को कि उन्होंने कितने पे ये कैलकुलेट किया, क्योंकि ये सालाना की बजट सेविंग इसलिए नहीं हो सकती कि 2300 अरब तो टोटल IPPs की पेमेंट है, तो वो उसमें से 1100 अरब तो नहीं बच सकते। सो ओवर अ कोर्स ऑफ टाइम आप ये 1100 अरब बचा सकते हैं, ये कहना चाह रहे हैं वो। इसकी ऑब्वियसली अगर डिटेल में जाके जुजियात में कैलकुलेशन देखेंगे तो हमें अंदाजा हो जाएगा कि मेरा मतलब है असली डॉक्टर साहब, हम कहिए ना, जिसे पंजाबी में कहते हैं, थोड़े वालों ना ही समझिए, क्योंकि हमसे तो हर महीने वो ले लेते हैं जनाब, ये तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, हमें तो दो एक दिन का मौका नहीं देते, बल्कि जब बिजली का बिल फेंकते हैं, मैं कल देख रहा था, मेरे पास सिर्फ 2 दिन का टाइम था और उसके बाद 900 रुपये और पड़ जाने थे। तो बहरहाल एनीवे, हाउ डू यू लुक एट दिस? ये जो बचत की बात करें, ये 12-15 रुपये, फिर मियाँ साहब आपसे बात करेंगे, क्योंकि कितने 20-15-20 रुपये कभी नीचे आएंगे और कोई उसका टाइम फ्रेम नजर आता है आपको? अगर मतलब डॉक्टर साहब, आज ही उन्होंने अवैस लगारी साहब ने आज ही दावा किया है कि 10 रुपये तक हम बिजली जो है वो कम करनी चाह रहे हैं और इसी साल करना चाह रहे हैं। और IMF जो है सेल्स टैक्स कम करना नहीं चाह रहा, जो कि दरख्वास्त की गई थी वो मुस्तरद कर दी गई। क्या आप समझते हैं कि ये भी हुकूमती दावा जो है उसमें वो कोई वजन है? एक तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि IMF पाकिस्तान में बिजली के नर्ख नहीं सेट करता। डिस्कोस जो कि सरकारी तहवील में है, वो एक पिटिशन लेकर जाते हैं नेपरा के पास। नेपरा उस पिटिशन पर एक चीज जारी करता है, उसकी नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक जिसको कहीं सब्सिडी से करती है। IMF सिर्फ ये कहता है कि जो नेपरा ने आपके डिस्कोस के कहने पे जारी किया है, जो इजरा किया है टैरिफ का, उसको आप इम्प्लीमेंट कर दीजिए। तो एक तो बात बिल्कुल क्लैरिटी रखें, और ये वो शख्स आपको बता रहा है जिसने पाकिस्तान का ओनली कंप्लीटेड प्रोग्राम जो है, उसमें जो कोर टीम है, मैं उसका मतलब मैं उसको स्टीयर करता था उसमें। दूसरी बात यह है कि अब अगर आज, या मैं तो 2 साल से कह रहा हूं कि हियर्स, आप ये फिगर्स नोट कर लें, अगर बिजली के नर्ख कम होने हैं और IMF को एग्री करवा ही लेना चाहिए इन चीज़ों पे, हियर्स द फॉलोइंग लिस्ट। नंबर 1, ये जो IPPs जिसका 1100 अरब है, इसका सालाना का इम्पैक्ट निकाल लीजिए, तो मेरा ख्याल है ये 3 से 5 या 6 रुपए के दरमियान कहीं आएगा, डिपेंडिंग कि क्या कैस्केडिंग है इनके कम होने की। नंबर 2, आपका एक 3 रुपए 28 पैसे आपके बिल में एक सरचार्ज है जिसको DSC कहते हैं, डेट सर्विसिंग सरचार्ज। ये वो PHPL यानी कि कंपनी में हमने कुछ डेट पार्क किया हुआ है, वो हम आपसे उसका मार्कअप लेते हैं हर महीने। ये 3 रुपए 28 पैसे आपके पास हैं। अगर इस डेट को हैंडल कर लिया जाए, जिसके कई तरीके हैं, तो आप इसमें से पैसे बचा सकते हैं। नंबर 3, एक रिटर्न ऑन इक्विटी है जो हम गवर्नमेंट के भी, यानी कि पब्लिक सेक्टर के भी पावर प्लांट्स को दे रहे हैं। गवर्नमेंट अगर अपना वो शेयर कम करना चाहे तो वो बिल्कुल कम कर सकती है, और उसमें से 1 से 2 या 3 रुपए डिपेंडिंग के कितना कम होता है आप बचा सकते हैं। नंबर 4,
एक आईपीपीज का जो 2015-16 में लगे हैं, उनका एक बोझ है जो इनिशियली बहुत ज्यादा है पहले 10 साल में उस डेट का। वो डेट 10 साल का है जबकि प्रोजेक्ट 25 साल मैं इंटरजेक्ट कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं एक सादा ज़बान में आवाम की बात हो जाए। मैं जब खबर पढ़ता हूं कि मेरे बिल्कुल यहाँ से चंद किलोमीटर दूर वाघा से परे 4 रुपए का वो यूनिट देते हैं, 4 से लेकर 11 रुपए तक है और 400 यूनिट तक वो फ्री दे लेते हैं, तो ये कैसे हुआ कि ठीक है हमने बड़ी मुश्किल से आज़ादी ली और हम बड़ा फ़ख्र भी है हमें उस पर, मगर ये जो हरकतें कर रहे हैं ये तो बड़ी काबिल शर्म है। इफ़ दे कुड हैव डन व्हाई कुडंट वी, एंड व्हाई ये ऐसे यहाँ क्यों हुआ और वहाँ क्या हुआ? हमने सरकार की मोनोपोली में सारे नेपरा की भी आपने बात की थी। नेपरा की रिपोर्ट कहती है कि 20 रुपए फी यूनिट तक बिजली सस्ती हो सकती है, तो अगर नेपरा ये रेगुलेटर जो है ये तजवीज़ दे रहा है तो फिर हो सकती होगी। सो वो कर देना। देखिए ना, ये मुझे पहले डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा, माफी चाहता हूँ डॉक्टर साहब, आई एम सॉरी मैं इंटरजेक्ट करूँ, ये बताइएगा कि वो क्यों 4 रुपए की दे रहे हैं और हम क्यों नहीं दे पा रहे? ये जो जितनी टर्मिनोलॉजी है इसमें तो लोग हमारे बेचारे उलझ जाएंगे, पहले बिजली के बिलों के मारे हुए हैं। तो पहले ये फरमा दीजिए कि वो 4 रुपए क्यों दे रहे हैं? मैं पहले ये नेपरा वाली बात, क्योंकि उसी से तसलसल है, सो मैंने आपको 4 चीजें गिनवा दी। 5वीं आखिरी चीज ये है कि अगर आप बिजली को एफिशिएंटली बनाएंगे, यानी कि फॉलो करेंगे जिसको हम मेरिट ऑर्डर कहते हैं, तो आपको कभी बिजली जो है वो सस्ती दिखाई देगी। और आखिरी बात यह है कि गवर्नमेंट के एक बहुत बड़े टैक्स का बोझ है, जीएसटी, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, वो उठा लें। अब ये 5-6 चीजें करके आप इमीडिएटली बिजली के जो निर्ख हैं इस वक्त वो 35 रुपए के करीब करीब ला सकते हैं। इससे ऊपर ये सारी चीजें हैं। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात ये है विच इज द फॉलोइंग, कि पाकिस्तान में क्यों टेलीकॉम की कंप्लेंट नहीं आती, क्यों है कि कंप्लेंट सारी जो आती है वो बिजली के सेक्टर की आती है, और अक्रॉस द बॉर्डर इंडिया हो या हम रीजनली महंगे हैं, इसको इस तरह एक्सेप्ट करना चाहिए। डिस्कोस की एक मोनोपोली है और सरकार चला रही है, जेनकोस सरकार चला रही है, एनटीडीसी सरकार चला रही है। ऐसा कोई काम टेलीकॉम सेक्टर में सरकार नहीं कर रही। टावर्स भी प्राइवेट, कंपनीज भी प्राइवेट, पीटीसीएल भी प्राइवेट। ये वो कंपेटिटिव इंडिया में क्या हो रहा है डॉक्टर साहब? इंडिया में प्राइवेटाइज नहीं है ये जी। कंपेटिटिव मार्केट है इंडिया में, कुछ गवर्नमेंट के भी हैं, कुछ प्राइवेट के भी हैं, बट एक कंपेटिटिव मार्केट बन गई है। उन्होंने अपनी जो बिजली का निज़ाम या तरसील है रिटेल लेवल पर, सब इसको जो है कंपेटिटिव मार्केट में ले आते हैं। पाकिस्तान में आप हैरान हो जाएंगे अगर मैं आपको ये कहूँ, आप कहेंगे कमाल की। 11 साल से ये जो कंपेटिटिव मार्केट की गुफ्तगू है, 11 साल से मैं सुन रहा हूँ। आज भी ये कहा जा रहा है कि फिर कैबिनेट की अप्रूवल हो गई और करने जा रहे हैं। को फिर मियां साहब आपसे सवाल करते हैं, मुझे ये बताएं इसमें अगर मैं ये बॉटम लाइन कहूँ कि इधर काम इंतहाई नाअहल, नालायक और करप्ट लोगों के हाथ में था जिन्होंने ठेकों में से माल बनाया, और उधर शायद उस तरह से माल नहीं बनाया गया जिस तरह यहाँ बनाया गया, तो ये दुरुस्त होगा? हमने अपनी तहवील से अदारे नहीं निकाले। आपको मालूम है जब वो सरकारी तहवील में रहते हैं तो लीकेजेस इतनी ज़्यादा होती हैं, एफिशिएंसी उतनी कम होती है, क्वालिटी ऑफ सर्विस जो है वो पुअर होती है। एक आपको नेपरा की ही रिपोर्ट का फिगर कोट कर देता हूँ। 600 अरब रुपए की एक्सेप्टेड लाइन लॉसेस प्लस लेस कलेक्शंस हैं 2024 जब मालियाती साल ख़त्म हुआ। जब अगला मालियाती साल जिसमें अब है ख़त्म होगा तो 600 अरब का ही और नुकसान होगा। ये है एक्सटेंट ऑफ चैलेंज जिसको ओवरकम करना है। मेरा ख्याल है कि मैं एक बात और पूछ, इस तरह बात कर लेते हैं। मेरे ख्याल में वहां चूंकि मोदी उसके खानदान के लोग खुद बिजली नहीं बनाते, डेवलपमेंट जो है वो होने जा रही है, और बड़ी खबर ये है कि हुकूमत रूल्स एंड रेगुलेशन जारी करने लगी है क्रिप्टो करेंसी के हवाले से, और हुकूमत इस हवाले से कानून साजी भी करने जा रही है और रेगुलेशन जो है वो मुतारफ कराने जा रही है। आप क्या समझते हैं कि क्रिप्टो करेंसी का जो कारोबार है उसकी हौसला अफजाई होनी चाहिए और साथ साथ डिजिटल करेंसी पे भी पाकिस्तान को आना चाहिए? देखिए, कुछ चीज़ें इनएविटेबल होती हैं, हम उनसे जिस तरह कहते हैं नज़र चुरा कर उनको डिले कर सकते हैं या वी कैन फॉरगेट अबाउट देम, बट ये कारोबार तो हो रहा है। सो उसके प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस हो और वो अगर वेल डॉक्यूमेंटेड हो तो ये एक अच्छी चीज़ है। आपको मालूम है कि जो इस वक्त नए सदर मुंतखब हुए हैं, ही इज़ वेरी वेरी प्रो क्रिप्टो करेंसी, ही इज़ वेरी वेरी प्रो डिजिटल करेंसीज, सो ही इज़ वेरी प्रो मार्केट। तो हमें भी
जदीद दौर के साथ ही चलना पड़ेगा और इसकी तरफ जरूर जाना डॉक्टर साहब, मैं पड़ेगा। वापस इसी पे बात में आता हूँ। ये मियाँ साहब ने भी बड़ा अहम सवाल आपसे पूछा। बात ये है कि पॉलिटिकल पावर के साथ जब आप कारोबार भी कर रहे हो, जो मैंने सवाल बुनियादी किया था कि वहाँ मोदी बिजली नहीं बनाता या उसके खानदान वाले बिजली नहीं बनाते, डोंट यू थिंक इट मेक्स डिफरेंस या इट मेड द डिफरेंस? देखिए, मैं ये कहता हूं कि कारोबार कोई भी कर रहा हो, अगर मार्केट कंपेटिटिव होगी, जैसे कि कई मार्केट्स हमने बनाई हैं, टेलीकॉम है, दूसरी हैं, तो आप किसी के रिश्तेदार हों या मैं किसी का रिश्तेदार हूं, जब हम एक कंपेटिटिव मार्केट में होंगे, बहुत से प्लेयर होंगे और मैं किसी से भी एक सारिफ जाकर बिजली ले सकेगा, तो आप खुद ही कारोबार को ठीक करेंगे। किसी को रोकना तो बहुत मुश्किल होता है कि and whose responsibility it is to make the market competitive? नेप्रास will be very clear. पाकिस्तान में अथॉरिटीज में, बट अथॉरिटीज में आप कहेंगे मैं आइडेंटिफाई कर दूं, तो ऑब्वियसली पॉलिसी मेकिंग, वाटर एंड पावर, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी का जो पावर डिवीजन है और नेप्रा को इसको इंप्लीमेंट करते हुए। मियां साहब आप डॉलर का सवाल पूछना चाह रहे थे, थैंक यू, आपका जवाब आ गया। जी मियां साहब। डॉक्टर साहब देखें, मैं कल वजीर आजम के हवाले से देख रहा था कि वजीर आजम ने कहा कि जो टैक्स का निज़ाम है वो कारोबार में रुकावट है, और टैक्स तो IMF ने के बगैर हम जो है वो उसको हिला नहीं सकते। तो 37 माह का प्रोग्राम है IMF का, तो हम क्या 37 माह अब इंतज़ार करेंगे? तो फिर उड़ान पाकिस्तान उड़ान कैसे भरेगा सर? पाकिस्तान में टैक्स के निज़ाम को और IMF को भी कन्विंस करना पड़ेगा कि 39% टैक्स इनकम्स पे जो आप कमाते हैं या मैन्युफैक्चरिंग पर, इससे भी ज़्यादा टैक्स लगाकर पाकिस्तान को कंपेटिटिव नहीं रखा जा सकता। ये कन्विंसिंग तो मेरे दोस्त आपने करनी है ना। यू हैव टू पुट पीपल ऑन दैट टेबल विच इज नेगोशिएटिंग विद द IMF हु कैन लुक देम इन द आई एंड से कि अगर दुबई में 0 इनकम टैक्स होएगा तो हम काजी साहब जैसे इतने बड़े एंकर पाकिस्तान छोड़ के दुबई चले जाएंगे। सो थिंक अबाउट इट। पाकिस्तान के एग्जिडस की एक वजह, हम पाकिस्तान को जब अनकम्पेटिटिव बनाते चले जाएंगे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पे, हमने बिजली की बात कर ली, अब टैक्स के निज़ाम की करें। फिर यूनिफॉर्मिटी ऑफ टैक्स रजीम, ये कैसे हो सकता है कि 55% रिटेल और होलसेल है और आप उससे टैक्स लेने में ही ना कामयाब हों, आगे ही ना चल पाएं? ये कैसे हो सकता है कि कॉर्पोरेट टैक्स रेट दुनिया में 25-28% के इर्द गिर्द हो, रीजन में भी, बाकी मुल्कों में भी, आप उसको 39% से भी ऊपर रखे हों? फिर आपको जिस तरह रेंट एंड इनकम पे टैक्स है, CVT है, सुपर टैक्स, टर्नओवर टैक्स, इन सब टैक्सेस को विड्रॉ करना पड़ेगा। अब मैं गुफ्तगू जो कर रहा हूं वो ये नहीं कह रहा कि कितने टैक्सेस लगाने हैं, मैं टैक्स के निजाम में वो तब्दीली लाना चाहता हूं जो ग्रोथ फ्रेंडली हो। अब कस्टम्स का टैरिफ्स हैं, उनको ठीक करना पड़ेगा। सर हम करेंसी की बात कर रहे थे, क्रिप्टो करेंसी की। अब करेंसी तो डॉलर भी है, डॉलर जो है वो बहुत महंगा है पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में डॉलर का राज है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो करेंसीज हैं वो अपनी लोकल करेंसीज ऊपर आ रही हैं और डॉलर जो है वो अब उसकी इजारादारी खत्म होने जा रही है। आप देख रहे हैं कि 2025 में क्या डॉलराइजेशन जो है वो कम होती हुई नजर आ रही है? वो अमेरिका के बारे में एक वर्ड यूज होता है मार्केट्स में, हम करते हैं अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म। उनकी जो एक कंपनी है ना जिसको आप कहते हैं एप्पल, उसका हुजम जो है $3.8 ट्रिलियन है।